करता कर कई जगह राजभर उनको भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं ये आप कहते हैं। अरे हम कहाँ कहते हैं, मैं उनके विधानसभा में चर्चा रहता है। उनको भगवान जानते हैं, कौन राजभर उनको जानता है? कौन जानता है? जिसके पास अशिक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय जनपद मऊ में हूं और आपको बता दूं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का आज एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में शिरकत किए मोती चंद रसड़ा से बिलोंग करते हैं और ये बहुत बेबाकी बात भी रखते हैं। आइए एक बार इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है, अपना परिचय बताएं। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं मोती चंद राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश सलाहकार हूँ। आज किस तरह से यहाँ कार्यक्रम किया गया, क्या बताना चाहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण आए थे। अच्छा, आज वही की मीटिंग थी और प्रचार प्रसार राजनीति पे एक मूव दिया गया तो जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, और विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर तैयारी क्या है या कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई हम लोग 4 जिला में लड़ेंगे। जिला पंचायत बलिया, मऊ, आजमगढ़ और बनारस। अच्छा, चारों जिला में कम से कम 10% जिला पंचायत सदस्य हम लोग निकालेंगे। यह तय है। यही रंग और यही नाम, यानी कि थोड़ा सा तो अंतर है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी जलवा है और वहाँ स्वाभिमान पार्टी कैसे सामना करेगी? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जलवा था। आज कार्यक्रम में पूरा जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसा है कि जलवा बिखेर रहे हैं, यह आप जान लीजिए कि चुनाव आते आते सारा जलवा बिखर जाएगा। इसलिए बिखर जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर जो है पार्टी के मुखिया कहते थे कुछ और, अच्छा, करते थे कुछ और, पूर्व में भी और आज भी वही। अच्छा, उनका रवैया है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। अगर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते तो पार्टी पूर्व की तरह और आगे बढ़ती, लेकिन कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। पैसे पे टिकट बांटते हैं और कार्यकर्ता को अपने चुनाव नहीं लड़ाते। क्या लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे पे टिकट बांटते हैं, तो इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो जनसभा दिख रही है, क्या इस तरह से नजर आती है? जनसभा देखिए, अगर बलिया में जनसभा करेंगे तो गोरखपुर के लोग आएंगे। गोरखपुर में जनसभा करेंगे तो बलिया के, जौनपुर के, गाजीपुर के लोग गोरखपुर में जाएंगे। अन्य जिलाओं से ले जा करके वो भीड़ जुटा करके गुमराह करने का काम करते हैं और पैसा वसूलने का काम करते हैं। ये कैसे आप जानते हैं, किस तरह से? मैं मुझसे पूछते हैं, उनको मैं भली भांति जानता हूँ। आप नहीं जानते होंगे, खाली जानते होंगे कि वो बनारस के हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वो किस गांव के हैं। फतेहपुर कटौना के निवासी हैं, पिंडा ब्लॉक के हैं, फूलपुर तहसील के हैं और जौनपुर जिला बनारस जिला के बॉर्डर पर के वो निवासी हैं। फतेहपुर कटौना में जिस समय 2003 में मैं गया था, उस समय कांटा ही कांटा नजर आता है। उनके मन में भी कांटा है। वाणी में तो मिठाई है, लेकिन मन में कांटा है। मीठ बोलते हैं, मिठाई खिलाने का काम नहीं करते हैं। उनको भली भांत मैं जानता हूँ। कभी आप लोग भी उनके साथ दोस्ताना का एक विचार किए थे? हाँ, मैं उनके साथ रहा हूँ और जब तक रहा तन मन धन से के साथ रहा। 2003 में उनको हमने लाने का काम किया है, यह आप जान लीजिए। मैं सुहलदेव राजभर संगठन चलाता था, वो भारतीय समाज पार्टी बनाए थे। हमने 2003 13 जुलाई दिन इतवार को नाथ बाबा के प्रांगण में राम चबूता पर बुलाने का काम किया। उनको हम पूरी कलई जानते हैं, क्या थे क्या आज हैं। आज तो हवाई चप्पल पहन के आए और आज तो हवाई जहाज से चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर को भली भांति मैं जानता हूँ। जैसे आप कह रहे कि फूल की तरह हम लोग खिलते नजर आए थे, लेकिन आज कांटे की तरह आप लोग चुभते नजर आ रहे हैं। इसलिए कमियां कहाँ पड़ गई? हाँ, कमियां ये उनकी पड़ी है कि वो जितने लंबे हैं, जितने लंबे आपको दिखते हैं, अच्छा, उतना ही लंबा झूठ बोलते हैं। जितने लंबे हैं उतना ही लंबा झूठ बोलते हैं और मीठी छुरी से राजभर को छलने का काम करते हैं और अपने कार्यकर्ता को तो छलने का काम करते हैं। इसलिए कि वो सोचते हैं कार्यकर्ता आगे बढ़ जाएगा तो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इसको चुनाव न लोग नेता और कार्यकर्ता कर। कई जगह राजभर उनको भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं ये आप कहते हैं। अरे हम कहाँ कहते हैं, उनके विधानसभा में चर्चा रहता है, जिक्र रहता है। आप कई चैनलों पे भी देख सकते हैं, जैसा कि जिक्र हुआ पिछले दिन। श्रीमान भगवान उनको आप मानते हैं, राजभर उनको भगवान जानते हैं। कौन राजभर उनको जानता है? कौन जानता है? जिसके पास अशिक्षा है। अच्छा, शिक्षा नहीं। जो लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं वो अशिक्षित हैं। उनको जानकारी नहीं कि राजनीति क्या चीज है।
वो भजाने का काम करते हैं, नहीं तो भजाने का काम नहीं करते तो बीते हुए चुनाव आपने देखा ना, मान लीजिए उनको एक टिकट मिला भाजपा से, लोकसभा का चुनाव लड़े, वो किसी नेता को क्यों नहीं लड़ा दिया? अगर किसी नेता राजभर को लड़ाए होते, अपने लड़के के सिवा अगर दूसरे को लड़ाए होते तो चुनाव निकल गया होता। यह आप जान लीजिए, वो अपने लड़ते हैं, अपने बच्चे को लड़ाते हैं, अपने बीवी को लड़ाते हैं। किस नेता को चुनाव लड़े? इसी तरह सपा से तालमेल उनका था, 17 सीट पाए, आप ये भी जान लीजिए। कौन सा कार्यकर्ता, जरा नजर उठा करके देख लीजिए, उनके 4, 5, 6 विधायक हैं, कौन सा कार्यकर्ता है पार्टी का कि जिन्होंने चुनाव पैसा दिया है, टिकट दिए हैं और उसका प्रचार प्रसार करके चुनाव जिताने का काम? आप लोग को दरकिनार कर दिया गया, कहीं ये तो वजह नहीं हो गया कि आप लोग के पास उतना पूंजी नहीं थी जिसको लेकर आप उस दोस्ताना के बीच में एक दरार खड़ी हो गई? ऐसा है, यही बात है। पैसा तो उनका लेना पेशा है। अच्छा। नेता को लड़ाना उनका पेशा नहीं है, न कार्यकर्ता को लड़ाना उनका पेशा है। धनोधर पैरासूट से आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। जीते तो वाह वाह, नहीं जीते तो भी वाह वाह, तभी वाह वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर, ना कोई असर पड़ता है। मोती चंद राजभर का बड़ा आरोप जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कि ये जो राजनीति करते हैं, राजभर को छलने का काम करते हैं। जो देखा जाए कि जोहराबाद के जो विधायक है, आज मंत्री, उनके हाथों में जो मंत्रालय पद दिया गया है, आज उनको लोग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि राजभर को छलने का सच में काम करते हैं? ये बड़ा बयान है। और क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर, जैसे आपने कहा कि त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं उनमें हम लोग 10 जो है अपनी सीटें कायम करेंगे, क्या लग रहा है कि उनका सामना कर पाएंगे? उनका सामना जनता करेगी, हम क्या करेंगे सामना? उनका सामना तो जनता करेगी। इसलिए जनता करेगी कि जनता उनको, मैं कहा ना कि भली बात जान गई है, सिर्फ वो ठगने का काम करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। आज की डेट में वो मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है। जरा हमको बता दीजिए किस राजभर को नौकरी लगाए हैं, किस राजभर को आगे बढ़ाने का काम किए हैं? उनके अगर प्रतिनिधि भी हैं तो ठाकुर हैं। किसी भी विधानसभा में अगर देख लीजिए, जिला में देख लीजिए, तो उनके प्रतिनिधि ठाकुर हैं, राजभर नहीं। इसलिए कि राजभर जब आगे बढ़ जाएगा तो वही सोचते हैं कि कहीं इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग न बना दें। क्या लग रहा है कि इनकी बातें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। थोड़ा सा इधर कैमरा कीजिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो बात अभी बोले मोती चंद राजभर जी, सही बोले हैं, जो भी बोले सत्य बोले हैं। अच्छा, सत्य बोले हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवहार है। हाँ बिल्कुल। हाँ। आप लोग जानते हैं भली भांति से? बिल्कुल बिल्कुल, जय से देखिए एकदम बिल्कुल मिलेगा। ठगने का काम किए हैं। अच्छा, किस जगह से आप जानते हैं? हम बेलथरा से हैं। बेलथरा रोड से? हाँ। वहाँ भी उनका कार्यक्रम का जलवा दिखता है। आप लोग कह रहे को छलने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे प्रभारी है DK चंद्रा जी। हाँ। आइए बात करेंगे। अभी जो सामने कार्यक्रम जो किया जा रहा था उसमें से बहुत लोग अपने घर की तरफ रवानगी हो रहे। क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार चंद्रा है, विधानसभा 357 बेलथरा रोड का प्रभारी हूँ। अच्छा, बेलथरा रोड से जी। अच्छा, इस कार्यक्रम में आप लोग शिरकत किए, क्या बताना चाहेंगे? जी, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, जिसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय महेंद्र राजभर जी ने किया है। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भी बहुत कार्यक्रम को लेकर चर्चा में है, उनका जनसभा भी दिख रहा है, एक तरफ आप लोग का पार्टी का कार्यालय भी ओपन हो रहा है, क्या लग रहा है कि लड़ाई में कैसे सामना किया जाए? हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं वो अपने गाड़ी भाड़ा और अपने तेल पानी से आए हुए हैं। उनके द्वारा जो बुलाई जाती है भीड़, उस पर विधिवत खर्च करके बुलाई जाती है। अच्छा, महेंद्र राजभर जी? महेंद्र राजभर गरीब आदमी है, कहाँ से इतना वहन कर पाएंगे? अच्छा, वो तो कहते हैं कि जो घर बनाते हैं या जो भी काम करते हैं पूरा पहले का माल खा वो के रखते हैं। हाँ, इसका तो भौतिक अवलोकन कर लेना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, कि जब वो आए थे तो मात्र एक टेम्पू से आए थे और फॉर्च्यूनर से यहाँ मान लीजिए कि आज चल रहे हैं। उनके पास टूटाई अटैची थी। उस समय भी माननीय महेंद्र राजभर जी का बैकग्राउंड देख लीजिए। चलिए, जैसे कि हम बता दूं कि खास तस्वीरें इस वक्त हमने साझा किया मऊ से, और बहुत अच्छी बात रही कि जिस तरह से हमारे साथ एक बेबाकी बात रखे मोती चंद राजभर जी, और उनके बयान आपके बीच में हमने साझा किया। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।